तो हम तीसरे स्कंद से चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमने 23वें अध्याय तक चर्चा जो है पूरी की है। तो इसमें मनो तथा कर्दम के बीच में संवाद और फिर कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह और फिर उसके पश्चात देवहूति के द्वारा कर्दम मुनि जी की सेवा, हाँ, फिर उनका विहार, उनको 9 पुत्रियों की प्राप्ति, आदि ये सारे विषय की चर्चा की है। तो फिर खास करके कर्दम मुनि द्वारा देवहूति जी को जब 9 पुत्रियों की प्राप्ति आदि हुई, तो जैसा कि उन्होंने कहा था, कर्दम मुनि अ, वैराग्य जो है उस मार्ग पर चलना चाहते थे और संन्यास का विचार जो है वो कर रहे थे। तो पिछले अध्याय के अंत में हमने ये चर्चा देखी है कि कैसे जब वे संन्यास का विचार जो है वो कर रहे थे, तब फिर देवहूति जो है उनको बहुत पश्चाताप होने लगा, दुख होने लगा कि कर्दम मुनि जैसे पति पाकर भी वे उनसे बस विषय सुख आदि है उनमें ही रुचि रखी। हालांकि कर्दम हालांकि देवहूति तो बहुत साध्वी है, बहुत महान पतिव्रता स्त्री है, लेकिन खास करके उनको इस चीज का बहुत दुख हो रहा था कि उन्होंने कर्दम मुनि से भगवान के बारे में और भक्ति के बारे में और इन सारे विषयों पर पृच्छा नहीं की। उनसे ये जो उनका संग प्राप्त हो सकता था कि जिससे वे भगवान के चरणों में अपनी आसक्ति को बहुत दृढ़ कर सकती थी, वो उन्होंने उनसे पूछा नहीं, जिज्ञासा नहीं की, उनका उस प्रकार से संग नहीं लिया। ये जो चीज है, ये बात जो है वो देवहूति को बहुत दुखी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आप तो जाने वाले हो, लेकिन आपके जाने के पश्चात मेरा क्या होगा, कि मुझे ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है आदि वो कौन प्रदान करेगा। तो वो नहीं चाहती थी कि कर्दम मुनि तुरंत जो है वो चले जाए, क्योंकि उनको लगा कि जैसे वे जो है कर्दम मुनि के आश्रय पर अभी भी निर्भर थी, अवलंबित थी, और साथ ही साथ उनसे आध्यात्मिक ज्ञान आदि विषयों को भी उनको प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से पिछले अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने अपना दुख जो है, हृदय जो है वो उसको व्यक्त किया जब कर्दम मुनि संन्यास के बारे में सोच रहे थे। तो भी अध्याय संख्या 24 में श्री कर्दम मुनि का वैराग्य, ऐसे इसका शीर्षक है, श्री कर्दम मुनि का वैराग्य। और इस अध्याय में आ, कर्दम मुनि जो है उनके द्वारा देवहूति का सांत्वन और फिर उसके पश्चात कपिल मुनि का जन्म, कपिल जो कि देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो उनका प्रकट होना, प्राकट्य उनका, ब्रह्मा जी के द्वारा देवहूति और कर्दम की स्तुति, उसके पश्चात श्री कर्दम जी के द्वारा सारी पुत्रियों का विवाह, और फिर कर्दम मुनि के द्वारा कपिल जी के प्रति प्रार्थनाएं, और अंत में कपिल मुनि की अनुज्ञा या उनकी अ, अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण कर, ये सारे विषय इस अध्याय में बोले। ठीक है। तो मतलब देखिए कि उस प्रार्थना के पश्चात देवहूति के द्वारा जो प्रार्थना की गई, पिछले अध्याय में प्रार्थना यानी निवेदन किया गया कर्दम मुनि को, तो उसके पश्चात कर्दम मुनि रुक गए। कर्दम मुनि जानते थे कि भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए वे रुक गए और उस पुत्र के अवतीर्ण होने के पश्चात उन्होंने सोचा, निर्धार किया कि मैं चला जाऊं। फिर क्योंकि फिर जो देवहूति है, देवहूति को अ, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उनकी रक्षा करने वाले इस पुत्र का
उस पुत्र की जब प्राप्ति हो जाए तो फिर मैं चला जाता। क्योंकि ये सारे विषय भी बोले थे ना देवहूति ने कि इन पुत्रियों का विवाह जो है वो करना है, और फिर साथ ही साथ मेरे आध्यात्मिक उद्धार के प्रति भी आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो इस प्रकार से ये सारे वचनों के पश्चात कर्दम मुनि जो है वे रुक गए, और फिर कपिल मुनि के जन्म के पश्चात वे चले जाते हैं संन्यास के लिए। तो देखते हैं अभी इन सारे विषयों को इस अध्याय में। ठीक है, तो देखिए अध्याय संख्या 24, श्री कर्दम मुनि का वैराग्य। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालु शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। ओके, सुकुमारी ललिता माता जी, आप पहले 10 श्लोकों का अनुवाद पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए दयालु श्री कर्दम मुनि ने वैराग्य पूर्ण बातें करने वाली स्वयं भुव मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। ठीक है, तो देखिए ये अध्याय है, तो इसके क्या विषय वस्तु है इसको टीका के आधार पर समझते हैं। तो देखिए टीका श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका। तो इसमें जो कारिका है अध्याय के विषय वस्तु बताने वाली, उसमें क्या लिखा है। चतुर्विंशे ततो जन्म कपिलस्याह तत्पितुः प्रव्रज्याम तमनुज्ञाप्य ऋण ऋणत्रय विमोक्षत। चतुर्विंशे 24वें अध्याय में क्या बोला है। आह, मतलब बोला गया है। क्या बोला है। ततः जन्म कपिलस्य, कपिल का, कपिल मुनि जो है भगवान कपिल, तो इनका जन्म जो है वो बोल दिया गया, इसका वर्णन है। और फिर तत्पितुः प्रव्रज्याम, और उनके पिता कपिल मुनि के पिता यानी कर्दम मुनि, इनकी प्रव्रज्जा बोली गई है। तो प्रव्रज्जा मतलब क्या, मतलब इनका संन्यास गमन, संन्यास के लिए गमन, उसको प्रव्रज्जा बोल। व्यक्ति का निकल जाना, किसके लिए निकल जाना, कुछ खाने पीने के लिए निकल जाना नहीं, प्रव्रज्जा, प्रकृष्ट रूपेण व्रज्जा, मतलब संन्यास के लिए निकल जाना, तो उसको बोलते हैं प्रव्रज्जा। तो ये जो उन्होंने किया इसका भी विषय इस अध्याय में है। संन्यासार्थम चले गए वे, तम अनुज्ञाप्य ऋणत्रय विमोक्षतः। लेकिन उन्होंने उसके पहले जो कपिल मुनि है भगवान है वे तो स्वयं, तो उनकी अनुज्ञा लिखी, उनकी अनुज्ञा जो है उसको लेके, उसको प्राप्त करके फिर चले। तम अनुज्ञाप्य मतलब उनकी अनुमति लेके, कपिल मुनि की अनुमति लेके उनको पूछकर वे फिर संन्यास के लिए चले गए। क्योंकि उनका कार्य संपन्न हो गया था गृहस्थ आश्रम का, है कि नहीं। ऋणत्रय विमोक्षतः, हाँ, तीनों ऋणों का विमोक्ष जो है वो हो गया था उधर। हाँ, तो इसलिए वहां पर उनके गृहस्थाश्रम में रुकने की वहां पर कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, वैसे भी हम जानते हैं कर्दम मुनि तो पहले से ही वैराग्य उनके मन में बहुत प्रबल था। हाँ, वे तो केवल ब्रह्मा जी के आज्ञा का अनुशीलन करने के लिए हाँ, इस प्रकार से आ, विवाह आदि करना चाहते थे। तो इसलिए जब विवाह संपन्न हुआ, पुत्रियां भी प्राप्त हुई, और फिर कपिल मुनि जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, तो फिर वे जो है जाना चाहते थे निश्चित ही। तो वो भगवान से अनुज्ञा लेके चले गए। ऋणत्रय विमोक्षतः, क्योंकि तीनों ऋणों का विमोक्ष हो गया था। गृहस्थ आश्रम में
ऋणत्रय बोले गए हैं। हाँ, देवताओं का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है और ऋषियों का ऋण होता है। ये खास करके तीन प्रमुख ऋण माने जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है तो कहते हैं कि ये तीन ऋण तो सबसे प्रमुख होते हैं। देवताओं के प्रति उसका जन्म ये होता है ऋण, और पितरों के प्रति होता है स्वाभाविक, और ऋषियों के प्रति होता है। तो इन तीनों ऋणों को वो तीन प्रकार से विमोक्ष प्राप्त कर लेता है इनसे। जैसे देवताओं के ऋण का विमोक्ष होता है, मतलब उनसे उससे मुक्त होता है व्यक्ति यज्ञ आदि करके। पितरों के प्रति जो ऋण है उसको श्राद्ध आदि संस्कार से वो जो है वो उससे भी अ, विमुक्त हो जाता है। तो ऋषि हो गए, नहीं, पितर हो गए, ये हो गए, और ऋषि, ऋषि जो है तीसरे, तो उनके प्रति स्वाध्याय आदि करके ऋषियों के प्रति उसका उस ऋण का भी मोक्ष हो जाता है। उसी में ही फिर एडिशनली आपको पता होगा भूत ऋण भी बोला जाता है, आप्त ऋण भी बोला जाता है। वो सारे फिर फर्दर उसके और भी एक्सटेंशंस है, लेकिन खास करके ऋणत्रयम अपाकृत्य हाँ, अ, मोक्षम अ, गमन मोक्षम गच्छेत, ऐसे स्मृतियों में कई जगह आता है। तीन ऋणों को जो है उसको पूरा करके व्यक्ति ने मोक्ष के मार्ग पे चला जाना चाहिए। ठीक है, एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो ये जो कर्दम मुनि है इस प्रकार से जो इस अध्याय में वैराग्य के मार्ग पर संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए जाएंगे वो चीज, और कपिल मुनि का जन्म आदि इन विषयों को यहाँ पर बोल दिया। ठीक है। विश्वान चक्रवर्ती क्या कहते थे कि चतुर्विंशे जनोः प्रोक्तम कपिलस्य विधेर्वचः कर्ण्योद्वाहः कर्दमस्य प्रव्रज्यास्तुत्यनन्तरा। चतुर्विंशे 24वें अध्याय में क्या क्या विषय है? कपिलस्य जनोः प्रोक्तम। अब भाई कपिल जो है, भगवान कपिल, उनका जन्म बोल दिया गया है। हाँ, तो पहला विषय यही है, कपिल का जन्म जो है 5 से लेके 9वें श्लोकों में कपिल का जन्म बोला है। हाँ, जनोः प्रोक्तम कपिलस्य विधेर वचः, ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट होके उनके वचन बोले हैं, वो 10 से लेके 19वें श्लोकों में वो बोला है ब्रह्मा जी के वचन। कन्योद्वाह, कन्याओं के विवाह बोले गए हैं 20 से लेके 25वें श्लोक में। और फिर कर्दमस्य प्रव्रजा स्तुत्य अनंतरा, बाकी कर्दम की कर्दम का जाना, कर्दम मुनि जी का जाना सन्यास के लिए, वो कब? कपिल मुनि की स्तुति करने के पश्चात। ये बचे हुए श्लोकों का विषय है, 26 से लेके अध्याय के अंत तक वही विषय है। तो आपको देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एकदम सेक्शन बढ़िया से बता दिए, कौन सा सेक्शन क्या है, श्लोकों के सहित। मतलब श्लोक जो है वो हमने उसके श्लोक जो है देखे कहाँ से कब तक जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विषय है इसमें। ठीक है। तो पहला श्लोक, तो इस प्रकार से निर्वेद मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी बता रहे हैं, मैत्रेय अ, विदुर जो है उनके साथ चर्चा चल रही है। सो निर्वेदवादिनी एवं, तो देखिए इस प्रकार से निर्वेदवादिनी, हाँ, देवहूति जी जो है, देवहूति, वो निर्वेद के वचन बोल रही थी, वैराग्य के वचन बोल रही थी। वे जब उनके पति, वो समझ गई कि उनको जाना है, वो जाना चाहते हैं, तो वो स्वयं भी उस विषय आदि के भोगों के इससे पूरी तरह से अलिप्त होके निर्वेदवादिनी, वैराग्य जो है उसके बारे में बातें कर रही थी, और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बातें कर रही थी, उसकी व्यवस्था के बारे में बातें कर रही थी। तो ऐसे निर्वेद या वैराग्य युक्त वचन कहने वाली उन देवहूति को, जो कि मनोहो दुहितरम, मनोजी, मनु महाराज की पुत्री थी, उसको दयालु मुनि ही आह। हाँ, तो बड़ी दया आई करदम मुनि को, हाँ, देवहूति की।
अब दयालु स्वभाव के ही थे, तो उनको बड़ी अनुकंपा हुई और उन्होंने ऐसी शालिनी देवहूति जो है उनको ये आगे वाले शब्द कहे, शुक्लाभिव्याहृतम स्मरण। और कौन से वचन कहे? जो भगवान शुक्ल या भगवान विष्णु उनके उनके द्वारा जो बोले गए हैं उन वचनों को याद कर कर वे जो है ये आगे वाले वचन कहे। तो शुक्लाभिव्याहृतम, भगवान शुक्ल यानी विष्णु, भगवान नारायण या विष्णु, तो उन्होंने जो वचन कहे थे उसको स्मरण करते हुए उन्होंने ये चीजें कही। हाँ, तो कौन से वचन? देखिए वो सारे वचन जहाँ पे भगवान ने कहा था ना कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। हाँ, देखिए शुक्लेन अभिव्याहृतम सहाहम स्वांश कलया इत्यादि। हाँ, मैं अपने स्वांश के द्वारा, स्वांश कला के द्वारा मैं आपका पुत्र बनूंगा। स्वांश कलया सह पुत्रो, मैं आपका पुत्र बनूंगा। ये जो वचन कहे थे ये सारे वचन याद दिलाते हुए उन्होंने सांत्वन किया देवहूति का। ये सारे भगवान विष्णु ने वचन कहे थे ना उनको, जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए थे उनसे, उनकी तपस्या से, और फिर उन्होंने कहा कि आपको देवहूति जो है ये भार्या के रूप में प्राप्त होगी, आपको 9 पुत्रियां प्राप्त होगी और फिर मैं आपका पुत्र बन के भी आऊंगा। तो ऐसे ये सारे जो वचन हैं इसको याद करते हुए उन्होंने परम श्लाघ्या प्रशंसा के पात्र देवोक्ति जो है उनको ये वचन कहे। ऋषिरुवाच माँ खिदो राजपुत्रित्थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपश्यते। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम तुम अपने आप से निराश ना हो। तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऋषि ने कहा, कर्दम मुनि ने, कि माँ खिदो राजपुत्री इत्थम, देखो हे राजपुत्री देवहूति, इस प्रकार से आप खेद मत करो। आत्मानम प्रति, स्वयं के प्रति इस प्रकार से खेद मत करो। अपने आप से निराश मत हो कि तुमने जीवन जो है, ठीक है ना, पिछले श्लोकों में उसने बोला था ना, देवहूति ने बोला था कि वंचित हो हम, मैं तो एकदम ठगी गई माया के द्वारा, कि आप जैसे पति को पाकर भी मैं तो बस विषय सुख आदि में ही लिप्त रह गई। हाँ, तो उस उसके प्रति अनुकंपा से कहा ऋषि ने कि आत्मानं प्रति माँ खेदः, इस प्रकार से तुम स्वयं के प्रति निराश मत हो, दुख मत करो, खेद मत करो। क्योंकि अनिंदिते, तुम्हारा स्वभाव अनिंदिता है। बड़ी प्रशंसनीय हो तुमने तो बहुत सारी सेवा की बढ़िया से, और बहुत तुमने पातिव्रत्य धर्म को निभाया है। तो अनिंदिता है वो। भगवांस्ते अक्षरो गर्भम दूरात संप्रपश्यते। हाँ, अदूरात, जल्द ही भगवान जो है, अक्षर भगवान मतलब विष्णु भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान जो है वो जल्द ही अदूरात आपके गर्भ में संप्रपश्यते, आपके गर्भ में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो वो ही जो है आपके लिए पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने वाले, आपके बंधन को काटने वाले, ऐसे वे भगवान कपिल जो है जल्द ही आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होने वाले। तो इसलिए आप दुख मत कीजिए। ये बात बोली उन्होंने। श्री कर्दमणि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने हेतु प्रेरणा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से एक अवतार के रूप में प्रकट होने जा रहे। धृतव्रतासि भद्रन्ते दमेन नियमेन च
तपोद्रविण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। तुमने पवित्र यस। व्रत तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। हरे कृष्ण। तो आप तो धृतव्रता हो। हाँ, आप तो बहुत पवित्र व्रत वाली हो। भद्रंते, आपका कल्याण ही होगा। तो अभी आप स्वयं को, भगवान जो है उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए आप स्वयं को तैयार कीजिए। हाँ, दमेन नियमेन तपो द्रविण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। ईश्वरम भज, आप ईश्वर का भजन कीजिए, आप ईश्वर की पूजा कीजिए। हाँ, जिससे कि तो वो पूजा कीजिए दमेन, इंद्रिय संयम से, नियम यानी स्वधर्म का पालन करके। हाँ, तपो द्रविण दानैश्च, तपस्या और फिर दान आदि कर कर परम श्रद्धा से भगवान ईश्वर की जो है आप आराधना कीजिए। वे जल्द ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि अ, जो धृतव्रता है उसका अर्थ है कि न च अन्य प्राकृतिवत्वम अकृत पुण्या इत्याह। कोई प्रकृत स्त्री की तरह, कोई प्राकृत स्त्री की तरह, कोई साधारण स्त्री की तरह तुम अकृत पुण्या नहीं हो। हाँ, देवहूति कोई साधारण स्त्री थोड़ी ना है। वो तो बड़ी धर्मशील और बहुत पुण्यवती है। हाँ, पूर्व जन्मनि कृतवत आदि नियमासी। हाँ, इनफैक्ट आपने तो पूर्व जन्म में ही बहुत सारे व्रत आदि किए हैं। हाँ, व्रत नियम आदि आपने पूर्व जन्म में ही किए हैं। इसलिए तो अभी आप भगवान को प्राप्त कर रहे हो अपने पुत्र के रूप में। हाँ, तो इसलिए इस जन्म में आपका तो भद्रम ही होगा निश्चित रूप से। हाँ, ये बात बोली जा रही है। प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अग्रसर होने हेतु मनुष्य को चाहिए कि सारे आगे बताई गई विधि से आत्म संयम रखे। तो प्रभुपाद जी ये जो सारे यहाँ पर चीजें बोली है, दमेन, नियमेन, श्रद्धया आदि, तो कैसे भगवान को हृदय में प्रकट करने के लिए भी इन गुणों को जीवन में अनुशीलन करना जरूरी है। ये बात बोल रहे हैं। ये सारे गुण दमा नियमा तपो द्रविण दान संयम एवं तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं कि इंद्रिय संयम नहीं और एकदम विषय सुख वाला जीवन है और बस भोगों के प्रति, संपत्ति के प्रति आसक्ति है, तो ये दोनों, भगवत कृपा और ये दोनों संभव नहीं है एक साथ चलना। हाँ, है क्या नहीं? प्रभुपाद भी कहते थे हमेशा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो इन टुगेदर। कृष्ण भावनामृत और इंद्रिय विषय, इंद्रियों का भोग, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं जा सकती। तो एक समय पर हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से नियम, यमा आदि के द्वारा भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के नाम रूप पूर्ण लीला के प्रति पूर्ण आसक्ति जो है उसको प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा, पूरी भगवत कृपा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तुम अभी सारे इन नियमों का पालन करके भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करो। सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को क्षीण कर देंगे। तो सत्वया आराधित शुक्लो, हाँ, त्वया आराधित, आपके द्वारा इस प्रकार से आराधित पूजित होकर वे भगवान शुक्ल, वे भगवान विष्णु जो है वो क्या करेंगे? हाँ, औदर्यो, आपके औदर्य बनेंगे। हाँ, उदर से जो
उदर से निकलता है वो औदर्य, मतलब पुत्र। हाँ, औदर्य, पुत्र या पुत्री, औदर्या। तो आपके द्वारा पूजित होकर आराधित होके वे भगवान शुक्ल जो है वो औदर्य आपके पुत्र बनेंगे। और मामकम यशः वितन्वन, मेरे यश का विस्तार करते हुए वे आपके हृदय ग्रंथि का छेदन भी करेंगे। हाँ, ये पूछा था ना आपने, पिछले अध्याय में हमने देखा ना कि हृदय ग्रंथि का, मेरे अज्ञान का नाश करने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए आप। कौन करेगा, वो आप चले जाएंगे। तो ये चीज जो बोली थी उन्होंने, तो वे बता रहे कि देखो, तुम भगवान जो है आपके पुत्र रूप में आके आपके हृदय ग्रंथि का वो छेदन करेंगे। हाँ, ये जो अज्ञान है या अहंकार रूप ग्रंथि है। हाँ, वास्तविक तो एक्चुअली देखा जाए तो देवहूति के हृदय में ऐसा कोई अहंकार वगैरह नहीं। वो भगवान की माँ है, हाँ, भगवान की माता बनने जा रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं वहां पर। वो तो केवल एक अन्यों को मतलब अन्यों को बताने के लिए उस प्रकार का उपदेश कपिल मुनि देवहूति को करते हैं, लेकिन देवहूति तो भगवान की शुद्ध भक्त है। हाँ, ये बात को जान लेना चाहिए। ठीक है, जीव गोस्वामी बताते हैं इस चीज को। तो वो तो स्वाभाविक है कि भगवान से वो ज्ञान सुनना चाहती है, उपदेश सुनना चाहती है। और वो इसलिए वो कह रही है कि मेरे अहंकार का, मेरे, जस्ट एक मिनट। ओके, तो मेरे अहंकार रूपी ग्रंथि का छेदन कौन करेगा? तो भगवान करेंगे। ब्रह्म भावन, मतलब यहाँ पर ब्रह्म भावन का अर्थ है कि जो आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाँ, ब्रह्म भावयति, जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे आपको, वो ब्रह्म भावन। और मामकम यशः वितन्वन, इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई मेरे यश का विस्तार करते हुए? तो क्या कर्दम मुनि ऐसे कह रहे हैं कि भगवान कपिल जो है वो कर्दम मुनि का यश का विस्तार करेंगे? तो यश का विस्तार इस प्रकार से कि चूंकि कर्दम के पुत्र है या देवहूति के पुत्र है, इस रूप में आके सर्वत्र उनका भी गुणगान होगा कि अरे कपिल जैसा भगवान, मतलब स्वयं साक्षात भगवान जो है, भगवान के स्वांश कला जो है। हाँ, ऐसे वे कपिल, इनके माता पिता कर्दम मुनि और देवहूति। तो इस प्रकार से सर्वत्र विस्तार होगा। जहां जहां कपिल मुनि जाएंगे, इस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करेंगे, वहां पे सर्वत्र उनकी माता उनके पिता का नाम आएगा, है कि नहीं? तो इसके द्वारा वो मेरा यश विस्तार करेंगे, ऐसे बोला जा रहा है। हाँ, इसमें कोई ऐसा करदम मुनि का अहंकार का भाव नहीं है, या कोई ऐसी भौतिक आसक्ति भी नहीं है कि अरे मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। इस प्रकार के ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही, तो इस प्रकार से उन्होंने सांत्वन किया देवहूति जो है उसका। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके पिता है, अतः उनका कोई पिता नहीं, किंतु अपनी अचिंत शक्ति से वे कुछ भक्तों को अपने माता पिता के रूप में तथा कुछ भक्तों को अपने वंशज के रूप में स्वीकार करते। तो देखिए, कपिल मुनि जो है वे जब इस धरातल पर अवतार लेते हैं, तो फिर वो इस प्रकार से अपनी माता अपने पिता, इनको स्वयं ही चयन करते हैं। वे लीला है उनकी। वो तो अपनी स्वेच्छा से चयन करते हैं कोई भक्त जो उनके साथ उस प्रकार का आदान प्रदान करना चाहता है। तो फिर ऐसे भक्त को कपिल जो है या भगवान का कोई भी अवतार है, वे फिर माता पिता के रूप में स्वीकार कर। वो कोई जीव की तरह नहीं, जीव को तो अपने माता पिता चयन कर नहीं सकता। वो तो अपने कर्म के अनुसार और अन्य अन्य दैव आदि फैक्टर्स के अनुसार, वो तो उसके ऊपर जो प्रकृति ने लाद दिया है वो वही उसको स्वीकारना पड़ता है। लेकिन भगवान तो अपनी अचिंत शक्ति स्वेच्छा से आते हैं। स्वेच्छा से अपने माता पिता कौन रहेंगे उसका निर्धार
निर्धारण करते हैं। प्रभुपाद जी ऋषभ देव जी की शिक्षाओं को भी यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं कि कैसे भौतिक जगत स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण के निमित्त एक वातावरण है और उससे फिर हृदय में ग्रंथि बन जाती है। है कि नहीं? मिथुनी भाव जो है वो उससे फिर हृदय ग्रंथि आहु हो, हृदय ग्रंथि बन जाती है उससे। तो वो ग्रंथि यानी अहंकार ग्रंथि है, वो स्वयं को शरीर मान लेना, ये वो अहंकार ग्रंथि जो है। और वो ग्रंथि या गांठ जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है कि नहीं? इसको ऋषभ देव जी ने बताया है, पुंसा स्त्रिया मिथुनि भाव में तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहो यम हम ममेति। तो ये सब कुछ जो है, तो ऐसे उस हृदय ग्रंथि को काटने के लिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, देखिए। यह हृदय ग्रंथि केवल ब्रह्म भावना से अर्थात ऐसे उपदेश से जिससे आत्मज्ञान बढ़ता है छिन्न भिन्न होती है। इस ग्रंथि को काटने हेतु किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, वरना वरन इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक उपदेश की आवश्यकता। हाँ, वो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है उसके लिए। ब्रह्म ज्ञान मतलब आप समझते हो ना, ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मविद्या। जहां पर शरीर और आत्मा का भेद बताए उसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। तो भक्ति का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है। नहीं तो कभी कभी ब्रह्म ज्ञान यानी लोगों को लगता है क्या है ये ब्रह्म ज्ञान चीज। तो ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मा अनात्म विवेक। हाँ, जिसमें हम शरीर से भिन्न कैसे है, हाँ, और कैसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए आदि का विषय, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। हाँ, तो वो जो है वो आपको अस्त्र शस्त्र से वो नहीं, अहंकार ग्रंथि जाएगी, वो तो आध्यात्मिक ज्ञान से जाएगी। तो ऐसे वो ब्रह्म भावना, ब्रह्म भावयति स ब्रह्म भावना, ऐसे वो ब्रह्म के उपदेशक आपके पुत्र आपके लिए बनेंगे। और वो आपके अहंकार ग्रंथि को या आपका जो भी कोई उनको लगता है कि उनके हृदय में अज्ञान है, उस अज्ञान को दूरा दूरा पूरा पूरा दूर कर देंगे। ऐसे उनको आश्वासन जो है वो दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ब्रह्म भावना ब्रह्मोपदेष्टा, ब्रह्म के उपदेष्टा यानी उपदेशक बनेंगे आपके लिए आपके पुत्र, ऐसे बता रहे हैं देवहूति के लिए। सो इस प्रकार से ऐसे वचन कहने के पश्चात अभी कपिल मुनि का जन्म जो है वो बताया जाएगा, श्लोक संख्या 5 से लेके 9वें श्लोक तक। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजत गुरुम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, देवाहूति के हृदय में अपने पति श्री कर्दम मुनि के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने लगी। तो मैत्रेय मुनि जो है उन्होंने आगे बात अपनी जो है जारी रखी। देवहूत्यपि संदेशम गौरवेन प्रजापति, हाँ देवहूति ने भी प्रजापति अपने पति जो है जो कि एक प्रजापति है कर्दम मुनि, तो उनके संदेश को बड़े गौरव से लिया। बड़े गौरव, गौरव का अर्थ समझते हो? गुरुता। गुरु मतलब क्या होता है? भारी। गौरव मतलब बहुत गंभीरता से। हाँ, गौरव का भाव होता है बड़ी गंभीरता। हाँ, तो उन वचनों को ऐसे उन्होंने एकदम ही ऐसे लिया नहीं कि भाई क्या है, ज्यादा उसके प्रति ध्यान न देते हुए एकदम नहीं, गौरव से लिया, लाघव से नहीं लिया उसको, गौरव से लिया। हाँ, कि बहुत गंभीरता से लिया और वो सारा अपने स्वयं को तैयार किया उसने भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। सम्यक श्रद्धा या पुरुषम कूटस्थम अभजत गुरु, एकदम सारे उन वचनों में विश्वास रख के कर्दम मुनि के उसने देवहूति ने दमा क्षमा आदि का पालन करते हुए
उन्होंने उन कूटस्थ पुरुष, हाँ, उन अंतर्यामी पुरुष भगवान हृदय में जो स्थित है, कूटस्थ मतलब जो हृदय में स्थित है, ऐसे उन भगवान की आराधना की, जो कि उनके लिए गुरु के रूप में कार्य करने वाले हैं। हाँ, गुरु के रूप में उनको अ, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने आराधना की। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री करदम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु आध्यात्मिक पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए इसका उपदेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से वे उसके गुरु भी थे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर श्लोक तो इस प्रकार से बता रहा है कि कपिल जो है उनको उन्होंने गुरु के रूप में चिंतन किया और उनकी आराधना की, जो कि भगवान आने वाले हैं करके। हाँ, गुरुम शब्द द्वितीय विभक्ति में है, तो इसलिए यहाँ पर वो शब्द आएगा कपिल के लिए वास्तविक। लेकिन ये बात भी सही है एकदम, जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे कि करदम मुनि उनके पति है, हाँ, देवहूति के पति है, तो इसलिए करदम मुनि भी उनके गुरु की तरह ही है। हाँ, लेकिन वो जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान भक्ति का सम्यक ज्ञान, वो तो आगे कपिल मुनि ही देंगे। हाँ, करदम मुनि जो है देवहूति के पति है, लेकिन वो उनको ब्रह्म ज्ञान आदि प्रदान नहीं करते हैं। हाँ, वो तो कपिल मुनि ही करें। लेकिन चूंकि एक पति है, स्वाभाविक वो एक गुरु की तरह होता है पत्नी के लिए। आध्यात्मिक पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए इसका उपदेश करने के कारण वे स्वाभाविक रूप से उसके गुरु भी थे। तो एक पत्नी के लिए पति जो है एक गुरु का ही कार्य करता है। हाँ, जैसे गुरु है, गुरु का अनुगमन पति करता है, पति का अनुगमन पत्नी करती है, और उस प्रकार से सारे जो बच्चे हैं वो भी माता पिता का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार से विधि है। हाँ, तो पति जो है वो गुरु बन जाता है। इस प्रकार के भी उदाहरण विद्यमान है। हाँ, शास्त्रों में हम लोग देखते हैं। हाँ, जैसे महान मुनि आदि है तो उनकी पत्नी, हाँ, तो वो पति जो है गुरु की तरह ही कार्य करता है उनके पत्नी के प्रति, है कि नहीं? शिव भी अपनी प्रियतमा पार्वती के गुरु है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पार्वती जो है वो प्रश्न पूछती रहती है भगवान शिव जी से, और शिव भी उनको आध्यात्मिक ज्ञान जो है बताते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। दोनों में वार्तालाप होते चलते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, वो जो श्रद्धा ये शब्द है ना, उस पर भी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो फिर विश्वास चक्रवर्ती का खास करके गुरु उपदेश की बात बोली जा रही है। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के आदेश को अपना जीवन और अपनी आत्मा समझे। विश्वास चक्रवर्ती ने कहाँ पे लिखा है, ये कौन से श्लोक की टीका में, कौन बताएगा? मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के आदेश को अपना जीवन और अपनी आत्मा समझे। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है ये। श्रुति साक्षात हरित्वेन समस्पशास्। वो भगवत गीता में आता है क्या श्लोक? नहीं नहीं, वो जो सुबह हम गुरु अष्टकम पढ़ते हैं। तो मैं तो भगवत गीता का पूछ रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती के भगवत गीता के कौन से श्लोक की टीका में गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है? आप लोगों को पता नहीं, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, 2:41, क्या श्लोक है 2:41? जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। नहीं, वो तो 4:34 है। नहीं, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला है। ठीक है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिन। हाँ, तो ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना श्रीमद् भगवत गीता की अपनी टीका में गुरु उपदेश, तो वो श्लोक की टीका के बारे में बोल रहे हैं। उसमें बहुत जबरदस्त टीका लिखी है उन्होंने गुरु उपदेश के ऊपर। हाँ, गुरु ही सब, गुरु की आज्ञा ही मेरा जीवन है, गुरु की आज्ञा ही मेरा सब कुछ है, उस गुरु की आज्ञा के लिए ही मेरा जीवन है और कुछ नहीं। तो वो टीका पढ़ के प्रभुपाद जी
इतने प्रभावित हुए, इतने प्रेरित हुए कि अरे, मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जो आज्ञा दिया है उसको ही मैंने अपना तन मतलब सब कुछ धन मान के चलना चाहिए। उस श्लोक को पढ़ के प्रेरणा हुई प्रभुपाद जी को बहुत। और फिर उसके बाद उन्होंने निर्धार किया, उन्होंने निश्चित किया कि कैसे मैं अपने गुरु की आज्ञा के लिए सर्वस्व जो है अपना त्याग दूंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इसको करना ही है। उन्होंने जो कहा कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और पुस्तकों को छापो और इस ज्ञान का प्रसार करो। तो ये जो खास करके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का, पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का, ये जो प्रभुपाद ने एक निश्चय बना लिया, तो उसके पीछे वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती की 2:41 की टीका है व्यवसायत्मिका, वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी उनके लिए। तो आप उसको पढ़ सकते हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका, तो हिंदी में भी अनुवाद है उसका। तो 2:41 वाली टीका आपके लिए होमवर्क है पढ़ना, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दयम कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। यस। अने अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवाहुति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान जो है जज्ञे, जज्ञे मतलब प्रकट हुए, जन्म लिए। तस्याम जज्ञे, उन देवहूति में भगवान प्रकट हुए, उन देवहूति के गर्भ में भगवान प्रकट हुए। बहुत ही थे काले, कुछ समय के पश्चात, कुछ का वर्षों के पश्चात भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान प्रकट हुए भाई? भगवान मधुसूदन। भगवान विष्णु जो है, मधुसूदन जो है वो प्रकट हुए। कार्दमम वीर्यमापन्नो, जो कर्दम मुनि है उनके वीर्य का आश्रय लेकर या प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में वे प्रकट हुए। देखिए यहाँ पर जीव गोस्वामी और विश्वान चक्रवर्ती ने दोनों ने वीर्य का अर्थ शब्दशः नहीं किया है, क्योंकि भगवान जो है आप तो जानते हैं कि वे तो अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। वो तो कोई इस भौतिक संसार में जैसे पुरुष स्त्री के संयोग से पुत्र पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होती है, वैसे नहीं। हाँ, तो वीर्य शब्द का अर्थ यहाँ पर भक्ति प्रभाव ऐसे किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती और जीव गोस्वामी। कर्दम मुनि के भक्ति प्रभाव के द्वारा, हाँ, ऐसा अर्थ किया। कर्दम मुनि के भक्ति प्रभाव द्वारा भगवान जो है देवहूति में प्रकट हो गए, इस प्रकार से। हाँ, अगर आप देखोगे तो देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती कार्दमम वीर्यम मतलब क्या है? कर्दमस्य भक्ति प्रभावम आपन्न तेन वशीकृत। कर्दम मुनि के भक्ति के प्रभाव के वशीकृत होकर, वशीभूत होकर भगवान जो है देवहूति में प्रकट हो गए। ऐसा जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने दोनों ने अर्थ किया। वीर्यम भक्ति प्रभाव, उसके द्वारा वशीभूत। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर। हाँ, तो ये भी सही है। तो ये कैसे सही है? क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी ने जो मत लिखा है इधर, वो विजय ध्वज तीर्थ के टीका के आधार पर लिखा है, ठीक है। प्रभुपाद जी तो कोई भी चीज लिखते हैं तो स्वाभाविक है, वो तो आचार्यों के टीका के आधार पर लिखते हैं, एकदम प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ही लिखते हैं। तो ये विजय ध्वज तीर्थ के टीका के आधार पर लिखा है, जहां पर वे पद्म पुराण से श्लोक उद्धृत करते हैं। ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को। हाँ, कि देखिए किसके आधार पर लिखा जाता है प्रभुपाद जी के द्वारा। ये अगर आप लोगों को टीका आदि का ज्ञान नहीं है तो फिर इन सारे विषयों को कभी, कि जैसे भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती या जीव गोस्वामी से उन्होंने जब अलग मत दिया तो वो मत भी कहीं से आता है। हाँ, तो ये जान लेना चाहिए। प्रभुपाद जी तो सारी टीकाओं में बड़े निष्णात है। तो देखो उन्होंने ये लिखा है,
पद्म पुराण से कुछ श्लोक कोट किए हैं। नावतारेषु अपि हरेर देह शुक्रादि संभव। अवतार भी लेते हैं ना भगवान, तब भी भगवान का शुक्र से यानी वीर्य से भगवान हरि के देह का कोई संबंध नहीं होता। लेकिन तो भी तथापि शुक्र संस्था सन मात्र देहम प्रविश्य च। लेकिन तो भी वे जो उनके भगवान के पिता है, तो उनके शुक्र या उनके वीर्य का आश्रय लेकर वे जो है माता के देह में प्रविष्ट होते हैं। और वहां पर हालांकि वो एक माने ऐसे लगेगा जैसे कि भौतिक जन्म की तरह प्रक्रिया है, लेकिन वो भगवान हमेशा दिव्य स्तर पे ही रहते हैं। भले ही वो कर्दम मुनि जी के वीर्य का यहाँ पर आश्रय करके देवहूति माता के गर्भ में प्रकट कर प्रविष्ट हो रहे हैं, लेकिन वे दिव्य स्थिति में ही रहते हैं हमेशा। एक्चुअली में हरि के देह का शुक्र से कोई संबंध ही नहीं है। हरेर देह शुक्रादि संभव। भगवान विष्णु के अवतारों में भी भगवान हरि के देह का शुक्र से कभी जन्म नहीं होता है, भले ही वो उस विधि के अनुसार अपने आप को प्रकट करे। दैट्स इट। उदेति भगवान विष्णु काले लोकम विडम्बयन। तो ये तो मानो जैसे लोक में विधि होता है उसके अनुसार उन्होंने जन्म लिया, लेकिन तो भी वे दिव्य स्तर में ही रहते हैं। वे तो कभी शुक्र आदि से जन्म नहीं लेते। ये बात बोली जा रही है। तो प्रभुपाद जी ने भी जो लिखा है एकदम सही प्रॉपर चीज बताई है। इसमें दोनों अर्थ संभव हो सकते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य स्तर पर है, ये मुद्दा है यहाँ पर। तो करदम जी के वीर्य के द्वारा या फिर करदम जी के भक्ति प्रभाव के द्वारा जो भी है, दोनों भी स्थिति में भगवान तो हमेशा दिव्य स्तर पर ही है। उनका भौतिक जगत के जीवों की तरह शुक्रादि संभव नहीं है, शुक्राणुओं से उनका संभव यानी जन्म नहीं हो रहा। तो ये मुद्दा है इस प्रकार से। और इसलिए उदाहरण दिया है अग्नि रिव दारुणी। जैसे दारुणी मतलब जैसे लकड़ी में अग्नि आदि जो लकड़ियां होती है यज्ञ की, उसमें कैसे अग्नि प्रकट होता है, उसमें अग्नि प्रकट होता है, बराबर है। तो उसमें अग्नि पहले से है, उस अग्नि में अग्नि तो पहले से है, लेकिन बस उचित विधि से वो जो है प्रकट होता है। तो वैसे ही देवहूति के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में पहले से विद्यमान है ना, है कि नहीं? लेकिन तो भी वे पुत्र रूप में प्रकट हो गए। अब ये बात है। तो इसलिए वो अग्नि रिव दारुणी की उसका दृष्टांत दिया है। आप समझे उस दृष्टांत को ऐसे क्यों दिया है? क्योंकि जैसे अग्नि लकड़ी में या यज्ञ के काष्ठ में अग्नि हमेशा ही विद्यमान है, बस उसको एक विधि के द्वारा प्रकट किया जाता है। वैसे ही ये जो भगवान है वो करदम मुनि और देवाहुति के हृदय में पहले से विद्यमान है, हमारे हृदय में भी पहले से विद्यमान है, लेकिन भक्ति की इस विधि से, प्रेम के आदान प्रदान की विधि से उनको प्रकट किया जाता है। ये मुद्दा है। तो वो ऐसे प्रकट हो गए, इसलिए वहां पर कार्दमम वीर्यम का अर्थ भक्ति प्रभाव ऐसे किया है। क्योंकि वो विधि जो है वो भक्ति की विधि है, उसके द्वारा वे जो है प्रकट हो रहे हैं भगवान जो है। तो ये बात है। देखिए, काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान रहती है, किंतु एक निश्चित विधि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन वे अपने भक्त के वीर्य से प्रकट हुए। भगवान नृसिम्हा हिरण्यकशिपु के महल के खंभे से प्रकट हुए। भगवान वराह ब्रह्मा के नथुनों से उत्पन्न हुए, और भगवान श्री कपिल कर्दम मुनि के वीर्य से प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान के कैसे अलग अलग प्रकार के प्राकट्य जो है, आविर्भाव है वो। नृसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए? वो तो कोई माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, वो तो खंबे से प्रकट हुए। वराह भगवान भी कोई माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, ब्रह्मा के नथुनों से प्रकट हुए। और भगवान कपिल जो है वो
देवहूति माता के गर्भ से प्रकट हुए, करदम मुनि जी के वीर्य से प्रकट हुए। तो अलग अलग प्रकार से भगवान आते हैं, लेकिन वे सारी दिव्य स्थितियां ही है। हाँ, खास करके जब नरलीला करते हैं तो फिर वो माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। हाँ, ये बात है। तो कपिल मुनि या फिर ये सब नर लीलाएं हैं ना। कपिल मुनि नर लीला है, कृष्ण नर लीला है, राम नर लीला है। तो फिर वो माता के गर्भ से प्रकट होंगे। हाँ, नृसिम्हा देव जो है वो नर लीला नहीं है भगवान की। हाँ, वो तो विशेष मृग के रूप में, कैसे कि जो आधे सिंह आधे पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो वो खंबे से प्रकट हुए, खंबे से जन्म लिया उन्होंने। वैसे ही वराह ब्रह्मा जी के नथुनों से एक बार प्रकट हुए, एक बार गर्भोदक सागर से प्रकट हुए। तो ऐसे अलग अलग। तो मुद्दा वही है यहाँ पर कि भगवान के प्राकट का ब्रह्मा के नथुना, हिरण्यकशिपु के महल का खंबा या करदम मुनि के वीर्य से कोई संबंध नहीं है। ये मुद्दा, वो तो भगवान ही होते हैं। वे तो भक्त जो है, उसकी कैसी इच्छा है, कैसा आदान प्रदान है, उसके अनुसार वे प्रकट हो जाते हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि सारे खंभों में मुझे नृसिंह दिख रहे, तो फिर वो हो गए प्रकट वहां से। इस प्रकार से यहाँ पर वे माता के गर्भ से प्रकट हो रहे। तो इस प्रकार से यहाँ कार्दमम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि करदम मुनि तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम या संबंध था। देखो, ये विश्वनाथ और जीव की टीका को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं वो प्रभुपाद। हाँ, हालांकि अब तक उन्होंने विजय ध्वज की तीर्थ की टीका के आधार पे बोला, लेकिन यहाँ पर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती का ओपिनियन भी ले रहे हैं कि कार्दमम वीर्यम का अर्थ है कि करदम मुनि तथा देवहूति की सेवा, भक्ति का प्रभाव, उसके कारण प्रकट हुए हैं। तो आपको जो भी अर्थ अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी को उसको भक्ति प्रभाव अर्थ लेना है, या फिर जैसे प्रभुपाद ने समझा है करदम मुनि के वीर्य के आधार आश्रयभूत होके, एनीथिंग इज फाइन। हाँ, कोई भी ठीक है। मुद्दा यही है कि भगवान हमेशा दिव्य ही, हरि के देह का शुक्रादि संभव कभी नहीं हो सकता। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने जल बरसाने वाले मेघों के रूप में वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाई। स्वर्गिक गवैये गंधर्व गण श्री भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। तो स्वाभाविक है, भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो सारे ये देवता आदि, सब सिद्धाचारण गंधर्व अप्सराएं सारे वे आनंद प्रकट किए अपना। तो आकाश में सारे देवता आदि अ, मेघों के द्वारा, अ, वर्षा करने वाले मेघों के द्वारा आदि मानो वाद्य बजाने लगे। और वास्तविक में भी गंधर्व आदि वाद्य बजाने लगे, गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये सब कुछ जो एक उत्सव जो है, महोत्सव के भगवान प्रकट हुए हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से होने लगा। पेतु सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिता वसेदुश्च दिशा सर्वा अंभांसि च मनांसि च। श्री भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबके मन अत्यंत प्रसन्न हुए। तो आकाश से सारे दिव्य सुंदर फूल जो है सुमनसः, वे बरसने लगे, जो कि खेचरों के द्वारा, खेचर यानी जो आकाशचारी देवता है, जो खेचरंती इति खेचराः। खेचरंती मतलब जो आकाश में चलते हैं, उड़ते हैं, उनको खेचर कहते हैं। वो तो भौतिक जगत में खेचर का अर्थ कुछ और होता है। खेचरा मतलब ख, ख मतलब आकाश, खम। तो जो आकाश में उड़ते हैं उनको खेचर कहते हैं। तो ये सारे देवता जो है, उन देवताओं के द्वारा गिराए गए पुष्प, पुष्प वृष्टि होने लगी।
ऐसे वो दिव्य पुष्प जो है वो गिरने लगे जहां पर कर्दम मुनि जी का नहीं, कपिल मुनि का जन्म जो हुआ है। प्रसेदुश्च दिशा सर्वा, सारी दिशाएं जो है बड़ी प्रसन्न हो गई। सारे सर्वत्र जलाशय शांत हो गए, सबके मन जो है वो शांत हो गए, प्रसन्नता का अनुभव किए, संतुष्ट हुए। सभी दिशाएं, सागर, सबके मन अत्यंत प्रसन्न हो। तो ये स्वाभाविक प्रभाव दिखता है भगवान जब भी आ, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव वर्णन किया जाता है। कई जगह पे आपने देखा होगा, सारे ही आ, इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रुतम स्वयंभू साकम ऋषिभिर मरिच्चादिभिरभ्ययात। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ श्री कर्दम मुनि के आश्रम गए, जो सरस्वती नदी द्वारा चारों ओर से घिरा था। हरे कृष्ण। फिर इस प्रकार से उस कर्दम मुनि जी के आश्रम को, आश्रम के स्थान पर, चूंकि भगवान प्रकट हुए हैं, हाँ, कपिल भगवान प्रकट हुए हैं, तो इसलिए वहां पर स्वयं स्वयंभू आ गए। मतलब भगवान ब्रह्मा जी आ गए, ऋषि भी साकम, सारे ऋषियों के सहित। कौन से ऋषि भाई? मरीचा भी, मरीचि, और ये जो अन्य अन्य भृगु, मरीचि, कुमार, नारद, ये सारे जो है इन ऋषियों के साथ वे अ, ब्रह्मा जी जो है वहां पर आश्रम में जो है पहुंच गए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए वहां पर वे जो है प्रकट हो गए। भगवन्तं परम ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान विज्ञप्त्यै जातम विद्वान ज स्वराट। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वतंत्र अजन्मा ब्रह्मा समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग के रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवाहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो ब्रह्मा जी है, तो वे समझ गए कि भगवंतम परम ब्रह्म, जो भगवान है, परम ब्रह्म है, तो यहाँ पर वे जातम यानी प्रकट हुए हैं, सत्वेनांशेन। सत्वेनांशन मतलब अंशेन प्रकटम, अंशेन जातम। ये जो कपिल मुनि का अवतार है, वो भगवान का स्वांश कला अवतार है। मतलब क्या, अंश का अंश है वो, ईश्वर है वो, ईश्वर है निश्चित रूप से, वो कोई जीव नहीं है कपिल मुनि। हाँ, लेकिन वे अंश के अंश है, हाँ, जिसको या अंश कला भी कहते हैं। तो इस प्रकार के वे जो है अवतार है। तो उनको लघु भागवतामृत आदि में भी लीलावतार में गिनाया गया है। हम भागवत में लीलावतार में गिनाया गया है, जो शुरुआत में तृतीय अध्याय में है ना, सारे लीलावतारों की सूची दी गई है उधर, तो उसमें भी उनको गिनाया गया है। तो ये जो है ईश्वर तत्व है, इसको याद रखिए। हाँ, ये कोई शक्त्यावेश वगैरह नहीं। हाँ, हाँ, तो ऐसे ये भगवान है, और वो किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं? तत्व संख्यान विज्ञप्त्यई। हाँ, देखो, तत्व संख्यान मतलब जो तत्व का निरूपण करने के लिए, सांख्य तत्व का निरूपण करने के लिए, विज्ञप्त्यई मतलब उसके विशेष ज्ञान कराने के लिए वे जो है प्रकट हुए हैं। ये विद्वान ब्रह्मा जी जो है, जो कि स्वराट भी कहे गए हैं, वे समझ गए, हाँ, इस चीज को। हाँ, क्योंकि वे तो विद्वान है, स्वराट है। हाँ, इस प्रकार से तो वो ये समझ गए चीज की वो किस लिए प्रकट हुए हैं यहाँ पर। देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, सत्वेन शब्द का अर्थ है शुद्ध सत्व स्वरूपेन। हाँ, यहाँ पर सत्व के द्वारा प्रकट हुए मतलब क्या? अपनी चित शक्ति के द्वारा प्रकट हुए, शुद्ध सत्व के द्वारा प्रकट हुए।
ये कोई भौतिक सत्व नहीं है। भगवान का देह सात्विक नहीं होता, भगवान का देह शुद्ध सात्विक होता है। ठीक है। और अंशेन प्रकट हुए, न तो पूर्ण स्वरूपेन। हाँ, कपिल मुनि जो है वो पूर्ण स्वरूप भगवान नहीं है, मतलब ईश्वर तत्व है, लेकिन वे अंशेन, अंश है, वो भगवान के अंश है। स्वांश कलया सह, इसके भी पहले बोला था भगवान ने ही कि मेरी अंश कला के द्वारा मैं प्रकट होऊंगा। ऐसे तो पूर्ण स्वरूप नहीं है वे, अंश है लेकिन ईश्वर है, इसको याद रखें। हाँ? तो सांख्य तत्व ज्ञान को बताएंगे, उसकी विज्ञप्ति करने के लिए, विशेष ज्ञापना या मतलब उसका विशेष रूप से ज्ञान कराने के लिए वे जो है प्रकट हुए हैं। इस चीज को विद्वान ब्रह्मा जी जो है वो समझ गए। तो देखो भाई, ब्रह्मा जी जो है उनको अज और स्वराट कहा गया है। हाँ, तो अज और स्वराट किस लिए कहा है? क्योंकि अज, क्योंकि वो डायरेक्ट गर्भोदकशाही विष्णु से ही जन्म लेते हैं, बराबर है, उनके नाभि कमल से जन्म लेते हैं। तो उनका जन्म ऐसे नहीं है भौतिक जीवों की तरह, वे तो नाभि कमल पे प्रकट होते हैं, तो इसलिए वो अजह कहा है। और स्वराट इसलिए कहते हैं कि स्वतः सिद्ध ज्ञान, उनको ना भगवान सब ज्ञान हृदय में ही प्रकट करते हैं। उनको कोई गुरुकुल में जाके सीखने की जरूरत नहीं, अन्य अन्य किसी के पास जाके सीखने की जरूरत नहीं। आप कभी सुनोगे नहीं कि ब्रह्मा जी किसी अन्य ऋषि के पास जाके ज्ञान ले रहे हैं या और किसी गुरुकुल से ज्ञान ले रहे हैं, नहीं। स्वतः सिद्ध ज्ञान मतलब उनको स्वाभाविक रूप से भगवान हृदय में प्रकट करते, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो इसलिए उनको स्वराट कहते हैं। स्वराट शब्द यहाँ पर भगवान के लिए नहीं आया है, ब्रह्मा जी के लिए आया है। ठीक है। तो इस कारणवश वो स्वराट शब्द आया है कि वे स्वतः सिद्ध ज्ञान वाले हैं। तो वो कपिल मुनि के आविर्भाव का प्रयोजन समझ गए। तो देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने भगवान श्री कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य दर्शन का संकलन किया। एक छद्म कपिल भी है और उसकी भी एक सांख्य नाम से दार्शनिक पद्धति है, लेकिन भगवान के अवतार श्री कपिल इस छद्म कपिल से भिन्न है। तो एक छद्म कपिल भी है जो कि इस कपिल से भिन्न है, और वो निरीश्वरवादी है। तो वो कपिल जो है उन्होंने भी सांख्य तत्व ज्ञान ही दिया है, लेकिन वो देवहूति पुत्र नहीं है, और उनका दर्शन जो है वेद के विरुद्ध है। हाँ, वो जो है ईश्वरवादी नहीं है, निरीश्वरवादी है। हाँ, छद्म कपिल वो अग्निवंश में उत्पन्न हुए थे। हाँ, अग्निवंश में उत्पन्न हुए थे, और वो जीव है, वो भगवान नहीं है। ठीक है। छद्म कपिल क्या है? जीव है, वो भगवान नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है। तो जो षड दर्शन में, षड दर्शन पता है किसी को क्या है? षड दर्शन कोई बताएगा? छह दर्शन क्या होते हैं? क्या होता है मतलब आपको नाम बताने हैं, सिर्फ आपको मैं स्पष्ट करने को नहीं कह रहा। हाँ, षड दर्शन का क्या 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 आते हैं उसमें? षड दर्शन, अन्य कोई? सुकुमारी ललिता माता जी छोड़ के षड दर्शन क्या है बताइए कोई। अच्छा, आप लोग भक्ति वैभव स्टूडेंट है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं तो कैसे आप लोगों को कौन बोलेगा किससे भक्ति वैभव सीखा तुम लोगों ने? आप लोगों को याद नहीं है? आप पहले स्कंद में ही पढ़ा है हमने षट दर्शन। प्रभुपाद जी ने पहले पहले ही अध्याय में बोला है षट दर्शन के बारे में, पहले स्कंद का पहला अध्याय, जहां पे वो सूत गोस्वामी जी के विविध पात्रताओं का वर्णन हो रहा है ना। हाँ, सारी वो जो प्रार्थनाएं है, पात्रताएं है सारी, हाँ, जिसमें बताया जा रहा है वो कैसे अनग है, आख्यातानी अपि अधितानी,
धर्मशास्त्राणि यान्युत यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। तो उसमें षड दर्शन उसमें आया था ना, जिसको भी व्यासासन पे बैठकर, प्रभुपाद कहते हैं कि व्यासासन पे बैठने का उसको ही अधिकार है जो षड दर्शन जानता हो। तो वो षड दर्शन कई जगह पे उसका वर्णन है। बताइए माता जी, क्या है छह दर्शन? यस, सुकुमारी हरे ललिता कृष्ण माता प्रभु जी। जी। सांख्य दर्शन तो एक ही हो गया जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अलावा योग है, वैशेषिक है, न्याय है, वेदांत दर्शन है और एक मीमांसा दर्शन है। अच्छा, को मीमांसा, ठीक है, चलेगा। ओके, ये सही है। हाँ, ओके। तो ये दो दो इसकी जोड़ियां हैं, इसको याद रखना बड़ा आसान है। न्याय वैशेषिक की एक जोड़ी है, हाँ, जिसमें समान रूप से सिद्धांत है। दूसरी जोड़ी है योग और सांख्य की, हाँ। और फिर तीसरी जोड़ी है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की। तो पूर्व मीमांसा हो गई कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा हो गई वेदांत। हाँ, ऐसे है। तो ये जोड़ियां हैं, तीन जोड़ियां, तीन दूने छह, है कि नहीं? न्याय, वैशेषिक और फिर योग सांख्य या सांख्य योग, और तीसरी जोड़ी है मीमांसा वेदांत, या आप कह सकते हो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। हाँ, तो ऐसी जोड़ी है। तो ये षट दर्शन है। तो इस षट दर्शन में जो सांख्य आ रहा है, तो वो सांख्य कौन सा है? वो ईश्वरवादी सांख्य है कि निरीश्वरवादी है? बताऊं यस प्रभु? माता जी। वो निरीश्वरवादी सांख्य है जो षट दर्शन जो बताते हैं, पढ़ाते हैं जो। तो वो कपिल मुनि वाला सांख्य नहीं है वो? वो दूसरे वाले देवाहूति कपिल का नहीं है, वो दूसरे वाले कपिल जो नास्तिक कपिल है, वो ऐसे ऐसे करके पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में। सही है। तो बात सही है। वो जो षट दर्शन है उसमें सांख्य बताया ना, वो निरीश्वरवादी सांख्य है। ईश्वर। यस, क्योंकि वो जो है ना, ईश्वर की सत्ता पे बात नहीं करते हैं। देखो, वो वेदों को तो मानते हैं, इसलिए उनको आस्तिक कहा जाता है, आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक और नास्तिक की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? कि जो वेद को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो वेद को नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलते हैं। तो इसलिए कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और देवहूति पुत्र कपिल मुनि जो है उनका सांख्य दर्शन, दोनों भी आस्तिक ही है। ठीक है, दोनों आस्तिक है। लेकिन ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी ये भेद है, समझ रहे हो? तो वेदों के आधार पर वेदों को मानने वाला भी दर्शन क्यों न हो, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, पुरुष और प्रकृति ही है सब कुछ, तो वो तो वेदों के बराबर सिद्धांत नहीं हुआ ना। तो इसलिए उसको वेद विरुद्ध कहते हैं। हाँ, तो इस बात को समझो आप। अगर आप बोलोगे कि षड दर्शन में जो सांख्य है वो वेदों को मानता नहीं, तो ये बात सही होगी कि गलत होगी? षड दर्शन में जो वो वाला छद्म कपिल है, उसका सिद्धांत वेद को नहीं मानता है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये बात सही होगी कि गलत होगी? बोलिए। गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गलत हो जाएगी, एकदम एकदम गलत हो जाएगी। हाँ, तो वो भी वेद को मानता है 100% सर्टन। लेकिन फिर आपके देवहूति पुत्र कपिल की सांख्य में और उस सांख्य में क्या अंतर है? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? देवाहूति पुत्र कपिल वाले सांख्य में जो ईश्वर को मानते हैं, और जो वो वाला सांख्य है जो नास्तिक कपिल वाला सांख्य है उसमें ईश्वर को नहीं मानते, निरीश्वरवाद। हाँ, ये बात ठीक है। तो ये देखिए, ये डिफरेंस आपको समझ में आया अभी सबको, मतलब इस चीज को याद रखना है। तो ये है वो। हाँ, तो वो जो कपिल मुनि है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है वो। हाँ, देवहूति पुत्र जो नहीं है वो भी अग्निवंश कुलोत्पन्न। हाँ, अग्निवंश में उसका जन्म हुआ था, और वो एक प्रख्यात जीव है, बड़ा मुनि है वो भी। हाँ, तो उन्होंने ये सांख्य सूत्र दिए हैं सारे।
वो भी प्रसिद्ध है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है ना, वो तो स्वयं जीव है एक। देवहूति पुत्र कपिल तो ईश्वर है स्वयं, भगवान है वो तो। और उनके द्वारा जो सांख्य दिया है वो विस्तार से दिया है, उसमें केवल 24 तत्व नहीं है, उसमें 26, 27, सारे 28 जैसे आप गिनते हो उसके आधार पर होता है वो। लेकिन सिर्फ 24 तत्वों वाला सांख्य है वो निरीश्वरवादी सांख्य है, वो 24 तत्वों के ऊपर जाता नहीं। लेकिन ये जो सांख्य है, इसमें 25वां तत्व आत्मा है, 26वां तत्व परमात्मा है, और भी उसको अलग अलग स्प्लिट में हम लोग देखेंगे, आगे आएगा अभी ये सांख्य तत्व ज्ञान, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो विस्तार से 27 इस प्रकार से भी उसकी गिनती की जा सकती। तो ये बात है, तो इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे एक छद्म कपिल है। तो इसलिए षड्दर्शन में जो सांख्य है, याद रखना हमेशा कि वो निरीश्वरवादी सांख्य अपूर्ण है, वो सही नहीं है, उसमें कुछ दोष है उसमें। हालांकि वो भी बहुत प्रसिद्ध है इस प्रकार से। तो ब्रह्मा जी तो इस प्रकार से समझ गए कि कर्दम मुनि के पुत्र कपिल जो है, वे पूरे आध्यात्मिक जगत को, इस ज्ञान को, आध्यात्मिक जगत के इस ज्ञान को देने के लिए प्रकट होंगे, तत्व संख्यानम। तो इसलिए उनको स्वराट कहा है। ज्ञान प्राप्त करने हेतु वे लगभग स्वतंत्र है। ब्रह्मा जी स्वराट है मतलब क्या, स्वतः सिद्ध ज्ञान। वे किसी गुरुकुल, स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए, उनको तो भगवान ने ही सब हृदय में प्रकट कर दिया। इसलिए इसी की वजह से उनको स्वराट कहा जाता है। और चूंकि वो भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, इसलिए उनको अज कहा जाता है। बाकी फिर भगवान के देह की परिभाषा की जा रही है कि वो सत्वेन शब्द आता है कभी भी भगवान के देह के बारे में, तो उसको क्या समझना चाहिए, सत्वेन, जैसे यहाँ पे भी आया है। तो सत्वेन जातम मतलब भगवान जो है उनका देह सत्व है। जैसे ही वो सत्व शब्द आया, मतलब आपको क्या समझना पड़ेगा, कृष्ण नाम प्रभु। सत्व यानी प्रभु जी, सत्व सत्व यानी भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो अपने इसके साथ आते हैं, वैकुंठ से आते हैं सीधा, और वो जो है वो अपने उनके साथ सामान, मतलब उनके पार्षदों के साथ आते हैं। नहीं प्रभु, वो नहीं अर्थ होगा सत्वेन का। नहीं होगा वो अर्थ। सत्वेन जैसे ही बोलते हैं हम लोग, सत्वात्मकम, सत्वेन, ऐसे शब्द कई बार आएंगे भगवान के प्राकट्य के बारे में। तो वो सत्वात्मकम, सत्वेन आएगा, तो वो देह के बारे में बता रहा है भगवान के, मतलब स्पेसिफिकली वो। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो भौतिक देह प्राप्त नहीं करते, ऐसा? ठीक है, और प्रिसाइजली। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान अपने चित्त शक्ति से आते हैं। चित्त शक्ति से आते हैं। तो उस सत्व को आप क्या कहेगी, चित्त शक्ति यानी? सत्व तो मोड ऑफ गुडनेस हो गया ना, तो चित्त शक्ति को ही अगर मैं सत्व शब्द को लेके बोलना है तो क्या बोलना चाहिए मैंने? हाँ, तो मतलब विशुद्ध शक्ति और उनका ये हाँ, विशुद्ध विशुद्ध, शक्ति से विशुद्ध शक्ति बोल रही है आप। ठीक है, थोड़ा सा प्रिसाइज और क्या बोलना पड़ेगा? विशुद्ध। अ, हरे कृष्णा। याद नहीं आ कौन है? रहा। श्याम भजन प्रभु जी, आकाशवाणी, बोलिए। विशुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व, हाँ ये बात है। इसके लिए मैं बोल रहा था, सत्व ना मतलब विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, हाँ, वसुदेव सत्व, हाँ ये सब शब्द आने चाहिए। सत्वे ना मतलब वो देह की बात करता है भगवान की। हाँ, और वो देह कैसा है? शुद्ध सात्विक देह है, विशुद्ध सात्विक देह है, या फिर वो वसुदेव सत्व वाला देह है। सारे शब्दों का एक ही अर्थ है, वो चित शक्तिमय देह है, चिन्मय देह है, सच्चिदानंद देह है। सारे शब्दों का एक अर्थ है इसमें। तो इस प्रकार से
इसको समझ। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ये बात जो है समझ गए और इसको प्रभुपाद जी हमको समझा रहे। शुद्ध सत्व का ही नाम वासुदेव है, क्योंकि ईश्वर का जन्म वसुदेव जी से होता है। तो वसुदेव सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। ये श्लोक सुना होगा आपने। विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव सत्व कहते हैं, वसुदेव तत्व कहते हैं या सत्व कहते हैं। तो ये भगवान के नाम रूप गुण सब कुछ, सामग्री उनकी, ये सब कुछ जो है शुद्ध सत्व वाली है, विशुद्ध सत्व वाली है। इस चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। सभाजयन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम रहस्यमानैरसुभिर कर्दमम चेदम अभ्यधात। तो ये लास्ट श्लोक पढ़िए माता जी, आप फिर कोई अन्य पढ़ ले। यहाँ से अवतार अवतार रूप में श्री भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा ने श्री कर्दम मुनि तथा देवाहूति से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से तच्चिकीर्षितम, विशुद्धेन चेतसा सभाजयन, उन भगवान का जो चिकीर्षित है, उनकी जो कुछ कार्य करने की इच्छा है, उनका जो भगवान का अभी कार्य का क्या प्रयोजन है इस अवतार में, उसको विशुद्धेन चेतसा, उसको अपने शुद्ध मन से समझ गए ब्रह्मा जी, और उसको सभाजयन, उसको पूजा भी किए, मतलब उसको उन्होंने अपने हृदय में पूजित किया, उसको अभिनंदित किया। अरे भगवान ये करने के लिए आए हैं, भगवान के लीला का ये प्रयोजन है। तो अपने विशुद्ध हृदय से समझ गए वो प्रयोजन भगवान का क्या है, क्यों प्रकट हुए हैं भगवान, और उसको उन्होंने अपने हृदय ही मन उसको उसका जय जयकार किया, उस प्रयोजन का सभाजयन, उसकी पूजा की। और इस प्रकार से प्रहर्षमाने अशुभि, अपनी बहुत प्रमोदित आनंदित इंद्रियों से उन्होंने कर्दम मुनि को और च यानी देवहूति को ये चीजें कही। कर्दम मुनि और देवहूति जो है उनके पुत्र और पुत्र वधू है, तो एकदम बड़े आनंदित होकर कि किस प्रकार से कर्दम मुनि और देवहूति ने उनकी आज्ञा का पालन किया, खास करके कर्दम मुनि ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर अभी भगवान को प्राप्त किए वे, तो इससे बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। और प्रसन्न होके उन प्रसन्न इंद्रियों से, अपने मन से उन्होंने ये शब्द कहे जो कर्दम है और देवहूति जी है। तो ये देखिए आगे अभी ब्रह्मा जी का कथन जो कि इन दोनों को है वो बोला जाएगा। प्रभुपाद जी, चूंकि ब्रह्मा जी सामान्य जीवात्माओं की मूर्खताओं से मुक्त है, अतः उन्हें श्री भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने भगवान के कार्यों की पूजा की। सभाजयन, वो शब्द है। और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा की, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अवतार लिया था। तो वो जो प्रशंसा है वो आ रही है अभी आने वाले श्लोकों में। 5 श्लोकों में प्रशंसा करेंगे कर्दम मुनि की और 2 श्लोकों में प्रशंसा करेंगे देवहूति की। ठीक है, ये इस प्रकार से ब्रह्मा बात करेंगे दोनों से। 5 श्लोक कर्दम के प्रति, 2 श्लोक देवहूति। तो ये है, तो इतने उन दोनों की प्रशंसा मतलब कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है वह अवश्य ही महान है, ये बात। यदि कोई मान्य भक्त भगवान को पुत्र रूप में प्रकट करे तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो देखिए मुद्दा क्या है यहाँ पर कि कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करके अपने पुत्र रूप में कर्दम मुनि ने पुत्र रूप में कपिल को प्राप्त किया, तो इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तो वहां पर कर्दम मुनि की प्रार्थनाओं में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे कर्दम मुनि ने नारद मुनि या जो कुमार है उनके मार्ग का अनुशीलन करने के पात्र स्वयं को समझा नहीं,
हाँ, वो उनके मार्ग पर नहीं गए, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं जो मरीचि आदि है उनकी तरह ही मैं भी अ, इस प्रकार के मार्ग का ही अनुसरण कर सकता हूँ, गृहस्थ धर्म का जो मुझे आज्ञा दी है वो। तो जो भी हो, नारद मुनि कुमार ये भी बहुत उनका गुणगान है। और यहाँ पर जैसे ब्रह्मा प्रसन्न होकर कर्दम और देवहूति का भी गुणगान कर रहे, क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करके एकदम निर्व्यलिक, कपट रहित होके एकदम शुद्ध भाव से भगवान को प्रसन्न करके अपने पुत्र रूप में प्राप्त कर। तो इसलिए ब्रह्मा ने न केवल भगवान के अवतार भगवान कपिल की पूजा की, वरन उनके पिता श्री कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की, क्योंकि उनकी भक्ति से, देवहूति की भक्ति से भगवान यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो ये विशेष चीज है। ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ आज्ञा पालन करने के लिए कहा था, पुत्र संतान उत्पत्ति करने के लिए, लेकिन आप देखिए कर्दम मुनि इतने अच्छे से उनकी आज्ञा का पालन किए कि भगवान भी उनके भक्त पुत्र के रूप में आ रहे हैं। तो ये निश्चित है ना कि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कर्दम मुनि से, और इसलिए उनका गुणगान करते हैं। तो यहाँ से आगे अ, मैं चाहूंगा कि विजय केशव प्रभु पढ़िए, ठीक है। ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संच गृहे वाक्यम भवान मानदमानयन्। यस प्रभु। ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस, तो देखिए ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा उवाच, कि अ, त्वया में अप्यच्युति तात, हे तात, हे मेरे प्रिय पुत्र कर्दम मुनि, तुमने मेरी अपचिति मतलब मेरी बहुत अच्छे से पूजा की है। हाँ, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। कैसे मेरी पूजा की है? तो ये अपचिति मतलब मेरी पूजा तुमने ऐसी की है क्योंकि मैंने जो वाक्य तुम्हें बोला था, मैंने जो आज्ञा दी थी संतानोत्पत्ति की, तपस्या करके संतानोत्पत्ति की, तो उस वाक्य को तुमने मान देते हुए तुमने उसकी पूरी तरह से बड़े निर्व्यलिक भाव से कपट रहित होके तुमने उसका उस आज्ञा का वहन किया। हाँ, सी, मेरी पूजा तुमने बड़े निर्व्यलिकतः मतलब कपट रहित होके बिना द्वैत के, पूरे उसमें श्रद्धा के साथ तुमने मेरी पूजा जो है उसको कल्पित किया है। कल्पित मतलब कर दिया है, संपन्न। हाँ, ऐसे बोला जा रहा है। तो मेरा वाक्य जो है, मैंने आज्ञा दी थी उसको जगरी है, तुमने उसको धारण किया, मानयन उसको पूरा पूरा सम्मान देके तुमने मेरे उपदेशों का पालन किया। ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम मानद हो, मानद। हाँ, मान देने वाले, सबका सम्मान करने वाले, हाँ, ऐसे मानद हो तुम। अमानिना मान देना है ना, वो वाला मानद। हाँ, तो मान देने वाला, मानम ददाति सह मानद। तो आपने मेरे वाक्यों का, मेरे उपदेशों का बहुत सम्मान किया, और आपने उसको बड़े अच्छे से निभाया है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे। देखिए, ये इस प्रकार से ब्रह्मा जो है उनसे प्रसन्न है। ब्रह्मा श्री कर्दम मुनि की इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप में पालन किया। भौतिक भौतिक जगत में बद्धजीव का एक बड़ा दुर्गुण है ठगना। तो ठगने की प्रवृत्ति जो है हर एक में है, लेकिन निर्व्यलिकता मतलब एकदम ठगने के विरुद्ध स्वभाव है। कपट रहित, वो ठगने की इच्छा रहित व्यक्ति जो होता है उसको निर्व्यलिक कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुमने बड़े ही प्रामाणिकता से मेरी आज्ञा का पालन किया। हाँ, और इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं।
प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं। तो जैसे यहाँ पर करदम मुनि ने ब्रह्मा जी के उपदेशों का पालन किया, वैसे ही परंपरा प्रणाली में भी एक शिष्य को चाहिए कि प्रामाणिकता से गुरु के आदेशों का पालन करे, निर्बली का भाव से। तो उससे गुरु प्रसन्न होंगे। हो सकता है गुरु हमें जानते नहीं हो, या जानते नहीं है मतलब खास करके हमारा उनके साथ उठना बैठना होता नहीं हो, हमें नियमित रूप से मिलते भी नहीं हो, लेकिन तो भी अगर अगर हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं पूरे पूरे निर्व्यलिक भाव से, प्रामाणिक भाव से, तो निश्चित वो कृपा जो है भगवान की प्राप्त होगी। ब्रह्मा को यह भली भांति ज्ञात था कि करदम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे, और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर। गुरु के सम्मान का अर्थ यही होता है उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। देखो गुरु को सम्मान क्या है? क्या गुरु को बहुत बड़ा डोनेशन देना सम्मान है, या गुरु आते तो जय गुरु या गुरु महाराज की जय ये बोलना सम्मान है, और गुरु जिधर भी जा रहे उनके पीछे इधर उधर दौड़ना ये सम्मान है? नहीं, देखिए ये गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनके आदेशों का पालन करना। अगर कोई गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है और ये सब चीजें करता है तो वो क्या है, वो थोड़ी ना प्रसन्न करेगा गुरु को। अब गुरु तो समझते हैं कि अरे ये तो मेरे आदेशों का पालन नहीं करता, बस थोड़ा बहुत डोनेशन चिपका रहा है, या फिर थोड़ा बहुत जिधर भी इधर उधर जय जयकार कर रहा है। हाँ, तो कोई भक्त इस प्रकार से गुरु के एकदम नजदीक के सर्कल में भी ना हो, लेकिन अगर गुरु की आज्ञाओं का पालन कर रहा है तो उस पर बहुत कृपा होगी। हाँ, उसको भगवान की कृपा होगी बहुत सारी। आप देखते हो कई बार गुरु के निजी व्यक्तिगत संपर्क में आने वाले भक्तों को कई बार बड़ा संघर्ष भी हो जाता है भक्ति में। हम लोग देखते हैं कि हालांकि वे गुरु के दिन रात संग में थे, लेकिन फिर वो भक्ति से गिर जाते हैं, पतन भी हो जाता है। जस्ट एक मिनट। यहाँ पर मेरे इंटरनेट में कुछ इश्यू है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? आ रही बुझा रही। यस गुरु जी, आवाज आ रही। ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो देखिए कभी कभी ऐसे होता है ना कि गुरु के संग इतना प्राप्त होने के बाद भी कोई भक्त हम लोग देखते हैं कि वो भक्ति में भी नहीं टिक पाते। हाँ, तो जो इतना बड़ा सौभाग्य है गुरु की निजी सेवा आदि का, लेकिन वो उतना ही बड़ा उसमें हो सकता है कि अपराध भी हो गए। हाँ, वो अग्नि की तरह होता है कि नहीं? अग्नि के साथ आप रहोगे तो आपको बड़ा सतर्क भी रहना पड़ता है, नहीं तो फिर आप जल जाओगे। हाँ, तो वैसे ही गुरु इतने महान हैं तो उनकी सेवा से बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर कोई अपराध भाव वाला है या सतर्क नहीं है तो फिर वो अपराध कर देगा बहुत सारे। हाँ, तो इसलिए कभी कभी हम लोगों को इस चीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमें पता है कि भक्त जो गुरु के संग आदि में है तो उनकी बड़ी वाहवाह होती है, जहां तहां उनका नाम होता है, लोग जानते हैं उनको। लेकिन देखो ये निकष नहीं है कि क्या व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है कि नहीं। हाँ, उस अवस्था में भी अगर वो गुरु के आदेशों का बढ़िया से पालन कर रहा है प्रामाणिकता से, तो फिर वो प्रगति करेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उस अवस्था में गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, बस संघ में है, कुछ सेवा मिल रही है इधर उधर, लेकिन वो गुरु के आदेशों के प्रति सजग नहीं है, तो फिर वो गुरु है तब तक रहेगा, गुरु जाने के बाद ये भी चला जाएगा, या हो सकता है उसके पहले ही उसमें कुछ आपराधिक भाव आ जाए। हाँ, तो इससे हम लोग जो गुरु की निजी सेवा में है उसकी निंदा नहीं कर रहे। मुद्दा ये है कि गुरु के सम्मान का अर्थ होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि उनके आदेशों का पालन करना। तो
हो सकता है कोई भक्त बहुत प्रसिद्ध नहीं हो, लेकिन अगर वो गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको कृपा होगी। और वो हम उसके जीवन में देख सकते हैं, उसके आध्यात्मिक गुणों में देख सकते हैं, उसके आध्यात्मिक ज्ञान में देख सकते हैं, उसकी साधना में, उसके चरित्र में देख सकते हैं। हाँ, वो कोई ऐसे भौतिक चीज नहीं है कि इसका कितना नाम है, इसको कितने लोग जानते हैं, ये बात नहीं है, ये है। तो इसलिए व्यक्ति को आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर वो गुरु की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है, तो उस पर निश्चित रूप से भगवान की कृपा रहेगी। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेन गुरोर्वचः। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। हाँ, तो एतावती एव शुश्रूषा कार्य। एतावती मतलब देखो ऐसी ही, हाँ, एतावती बस इतनी ही, या ऐसी ही, या बस इतनी ही, बस इतनी ही शुश्रूषा करनी चाहिए पुत्रों के द्वारा पिता की। हाँ, ऐसे ही या इतनी ही सेवा करनी चाहिए, कितनी ही, बाढ़म इति अनुमन्येत। हाँ, बाढ़म मतलब जो आज्ञा, जो आज्ञा पिताश्री, ऐसे बाढ़म जो आज्ञा इति अनुमन्येत गौरवेन गुरुर्वचन। तो गुरु के वचन जो है, हाँ, उस प्रकार से ग्रहण करने चाहिए व्यक्ति ने। हाँ, या पिता के वचन वैसे ग्रहण करने चाहिए पुत्रों में कि जो आज्ञा पिताश्री या जो आज्ञा गुरु महाराज, यस, इस प्रकार से। तो ऐसे नहीं कि उसमें आप फिर आर्गुमेंट करते बैठ रहे, नहीं 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 गुरु महाराज मैं नहीं करना चाहता ये, आप मुझे कुछ और बताइए। या फिर गुरु कुछ बोल रहे तो नहीं मैं नहीं सुनूंगा, ये मैं नहीं करना चाहता, किसी और को बताइए। हाँ, ऐसे। हाँ, देखिए पिता जो है, उस पिता की भी आज्ञा के पालन का बहुत महत्व बताया है। हाँ, अर्थात देखिए पिता यहाँ पर ब्रह्मा जी जैसा पिता हो तो निश्चित रूप से फिर तो उनकी आज्ञा का एकदम आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर कर उसका अनुशीलन किया जा सकता है निश्चित रूप से। लेकिन इन जनरल भी पिता को बहुत सम्मान दिया जाता है, पिता माता गुरुजनों को। हाँ, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल कुछ कह रहे हैं तब फिर उस आज्ञा को नकारने का वहां पर अवसर स्वीकार किया जा सकता है। अगर पिता या माता या अन्य अन्य लोग जो है, गुरुजन आदि, वे अगर कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल कुछ कह रहे हैं चीज, तो फिर वहां पे वो आज्ञा आदि का उल्लंघन भी व्यक्ति कर सकता है। नहीं तो फिर अगर वो कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल नहीं है, हाँ, कृष्ण भावनामृत के शरणागति के प्रतिकूल नहीं है, तो फिर उसको स्वीकारना चाहिए, गौरवता से स्वीकारना चाहिए। ये बात बोली जा रही। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु के जो भी कुछ आदेश, पिता अथवा गुरु जो भी कुछ आदेश दे उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। तो ये बात है, खास करके ये बहुत बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आजकल बच्चों में बहुत ये गुण कम दिखाई पड़ता है। बच्चे भी इतने तंडा करते हैं, वाद करते हैं। मैंने देखा कि अ, जिस प्रकार से जनरेशन हुआ करती थी 3-2 जनरेशन पहले, या इवन मेरी पीढ़ी जो है, तो उसमें ऐसे पिता माता से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता था। खास करके अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10-12 साल के नीचे, तो वो तो कभी भी नहीं आर्ग्यूमेंट करते थे, आवाज भी बड़ी करके बात नहीं कर सकते थे। आजकल कैसा हो गया है, लेकिन हम लोग, मैंने भी कई जगह पे देखा है, कई घरों में भी देखा है। कभी हाँ कोई कथा या प्रचार कार्य के लिए मिलते हैं भक्तों को, तो और वो बच्चा ही माता पिता को सुना रहा है, वो तो कुछ बात नहीं मान रहा उनका, उनको ही उल्टा सुना रहा है, उनसे ही आर्गुमेंट कर रहा है। हाँ, तो ये देखिए ये
शासन जो है, अनुशासन, इसको सिखाना पड़ेगा। हम इसको उस वाली व्यवस्था को, वैसे संस्कारों को रखना चाहिए। अब पाश्चात्य जगत के संस्कार लाके बच्चों को बिगाड़ नहीं देना चाहिए बिल्कुल। तो सिखाना चाहिए कि भाई माता पिता बोल रहे तो बीच में आप बोल नहीं सकते, आप उनकी बात को काट नहीं सकते। हाँ, एटलीस्ट जब बच्चा समझने लगता है, देखो बहुत छोटा है तो समझ सकते हैं, 3-4 साल का है, उसको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको 5 साल का, उसको थोड़ी समझ आने लगती है, तो उसको सिखाना चाहिए। है कि नहीं? लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत। पहले 5 साल जो है लालन चलेगा, लेकिन फिर अगले 10 साल तो ताड़न बोला है, चाणक्य मुनि कहते हैं इसको। तो अगले 10 साल सिखाना है व्यक्ति को, कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, किसी की बात को बीच में काटना नहीं है, बड़ों के सामने बड़ी आवाज में बात नहीं करना है। तो ये सारी चीजें पहले बहुत दिखाई पड़ती थी बच्चों में, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य जगत के प्रभाव से आज ये सारी चीजें जो है घटती घटती जा रही है, संस्कार चले जा रहे हैं। तो फिर वो तो माँ बाप को ही चुप करेगा, सुनाएगा, उनको ही गाली देगा। उनको पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल तो बच्चे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके भक्तों के जीवन में आदि। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र कहे कि यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि वह यह कहता है तो वो पतित हो चुका। तो देखिए, इस प्रकार का चर्चा जो है वो स्वीकार की जाती है प्राप्ते तु षोडशे वर्षे। हाँ, 5 साल तक लालन होता है, 10 साल तक अगर ताड़न होता है, और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवद आचरेत। हाँ, 16 साल का होने के बाद फिर अभिप्राय देना, मत देना, ये चीजें जो है माता पिता उसका स्वीकार करते हैं। मतलब नारद, ये चाणक्य मुनि ने ये कही है चीजें कि तब आप फिर उसको बच्चे की तरह ट्रीट मत कीजिए, आप उसका अभिप्राय सुनिए, उसका मत क्या है उसको सुनिए। तो ये चीजें जो है कि इसको देखना चाहिए। एकदम आप 4 साल के बच्चे को या 5-6 साल के बच्चे को एकदम उसके मत को लेके इतना उसको स्वतंत्रता दी कि उसको कोई सम्मान नहीं किसी के प्रति, किसी की बात सुनता नहीं, वो तो फिर संस्कारों की कमी हो गई, वो उसको ठीक से सिखाया नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी बात है इसमें। विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। ये वही उसी तात्पर्य की बात हो रही। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु की आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। और फिर अंत में उपनिषदों का श्लोक भी बोला है। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई, जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते, उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। मतलब उनको वैदिक शिक्षा प्रकट हो जाती है। कौन सा श्लोक है ये, बोलिए, कोई बताएगा ये क्या श्लोक है ये? भक्ति वैभव छात्रों बताइए क्या श्लोक है ये? 10.10 वाला। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है, तो उपनिषद का श्लोक है ये। धनुर्धर अर्जुन प्रभु। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा बहुत गुरौ अच्छे, तस्य तस्य हि अर्थः प्रपश्यन्ते महात्मनः। बहुत अच्छे। कौन से उपनिषद का श्लोक है प्रभु? श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद का। तो सही है, यही श्लोक जो है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया। हाँ, तो जिसकी भगवान में और गुरु में, देवे और गुरु, हाँ, जिसकी पराभक्ति है, ऐसे व्यक्ति को सारे शास्त्र के जो अर्थ है वो बड़े सम्यक रूप से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो फिर दूसरा कोई सुनेगा भी शास्त्र के अर्थ तो उसको समझेगा नहीं। लेकिन जिसकी पराभक्ति है भगवान में और गुरु में, तो ऐसे व्यक्ति को वो शास्त्र के संदेश बड़े अच्छे से समझ में आए। हाँ, ये बात। इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्बृहयिष्यन्त्यनेकधा। तब ब्रह्मा ने श्री कर्दम मुनि की सभी 9 कन्याओं
की प्रशंसा यह कहकर कि तुम्हारी सभी पतली कमर वाली कन्याएं निसंदेह साध्वी है। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। हम्म तो ब्रह्मा जी ने उनकी पुत्रियों का भी गुणगान किया। हाँ, ये जो पुत्रियां हैं सारी, हाँ, ये सारी सती पुत्रियां हैं तुम्हारी पुत्रियां। हाँ, करदम मुनि से कह रहे, इमा तव दुहितरः, आपकी ये सारी जो दुहिताएं हैं, पुत्रियां हैं, वे सब सुमध्यमाएं हैं। बड़ी ही सुंदर है सारी, और बड़ी साध्वियां भी है। दोनों भी गुण है उनमें, सौंदर्य भी है और चरित्र का भी सौंदर्य है। सर्गम एतम प्रभावैः स्वैर्ब्रहयिष्यन्त्यनेकधा। तो सर्ग जो है, इस सर्ग को, इस सृष्टि को वे जो है अपने प्रभाव के द्वारा बढ़ाएंगी। हाँ, वे जो 9 कन्याएं हैं, वे महर्षियों के साथ, हाँ, ऋषियों के साथ विवाह करके फिर उससे इस जगत में सृष्टि जो है उसका वर्धन होगा, ये बात बताई जा रही है। हाँ, तो ये सारी कन्याओं का भी, आ, उनके गुणों का भी ब्रह्मा जी ने गुणगान किया। अतस्त्वं ऋषिभिर्मुख अतस्त्वं ऋषिभिर्मुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। देखिए, ब्रह्मा जी सारे साधु, मतलब सारे ऋषियों को लेके आए थे जो उनके पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, तो मैं इन ऋषियों को लेके आया हूँ जो कि मेरे पुत्र है। हाँ, तो इन ऋषियों के साथ आप ये 9 कन्याओं का विवाह कर दीजिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार। मतलब हर एक कन्या जो है, जिस जैसा उसका शील है और रुचि है, उसी के अनुरूप शील और रुचि वाला जो महर्षि है, ऋषि है, उनके साथ उनका विवाह कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कर्दम मुनि, आप इन महर्षियों के साथ आज इस विवाह को कर दीजिए। हाँ, और इस प्रकार से ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाइए, बिकॉज क्योंकि ये सारी आपकी पुत्रियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से सर्वत्र आपका भी सुयश फैलेगा कि ये जो सारी साध्वी पुत्रियां हैं, सुंदर पुत्रियां हैं, श्री कर्दम मुनि की ही, इनकी ही संतानें जो है पूरे सृष्टि में इस प्रकार से फैल जाएगी। तो वो ऋषि कौन है? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भूडोस, वशिष्ठ और अथर्व। हाँ, तो ये वो ऋषि है जिन ऋषियों की इन 9 कन्याओं के साथ जिनका विवाह होगा। बाकी इसी के साथ साथ 4 कुमार भी आए थे और नारद मुनि भी आए थे, लेकिन वे ब्रह्मा जी के साथ वापस चले जाएंगे, वे रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग तो ब्रह्मचारी है, उनका क्या काम उधर विवाह में, है कि नहीं? तो इसलिए वे चले जाएंगे, लेकिन ये महर्षि रुक जाएंगे ताकि उनका विवाह जो है कर्दम मुनि अपनी पुत्रियों के साथ कर दे। तो प्रभुपाद जी खास करके कुछ प्रैक्टिकल चीज लिखते हैं, यथाशीलम यथा रुचि। कन्याओं को आंख मूंद कर ऋषियों को नहीं दे दिया जाना चाहिए, वरन उनके शील तथा रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुष स्त्री का विवाह जो है उनको मिलाने में यही है कि विषयी जीवन के आधार पर स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए, उसमें शील और रुचि भी प्रमुख है। अभी 40-50 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था और तब उन्हें विवाह की अनुमति दी जाती थी। तो देखो, ये देखना चाहिए ना पुरुष का और स्त्री का क्या शील शील है, क्या रुचि है। सिर्फ फिनेंशियल स्टेटस देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो सिर्फ उससे नहीं होगा। ये भी चीजें देखनी चाहिए, किसका कैसा गुण है, क्या गण है, देव गण है या फिर राक्षस गण है, मनुष्य गण है, किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार की रुचियां हैं, ये सब कुछ जरूरी है देखने में, खास करके विवाह आदि की इस विधि में। दैवी गुण वाली कन्या को दैवी गुण वाले वर को प्रदान किया जाए, करना चाहिए। ये सब कुछ प्रभुपाद यथाशीलम यथा रुचि के आधार पर लिखा।
आसुरी गुण वाली कन्या को आसुरी गुण वाले वर को ही देना चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। कन्या असुर गण की है, लड़का दैव गुण वाला है, तो ये जोड़ा बेमेल होगा, ऐसे विवाह से कभी वे सुखी नहीं रह पाएंगे। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे हम देखते हैं कि इतने सारे विवाह टूट रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये चीजें और भी ध्यान पूर्वक देखनी चाहिए। जो भी वरिष्ठ है, जो भी माता पिता है, काउंसलर है, कि किस प्रकार के भक्तों में भी किस प्रकार का शील, किस प्रकार की रुचि है, उसके अनुसार वैसे ही भक्त के साथ विवाह करवाना चाहिए। तो फिर भक्त लड़की है लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी है या बहुत विषय के प्रति लालसा है, और भक्त लड़का है लेकिन वैसा महत्वाकांक्षी नहीं है, वो एकदम ही सीधा जीवन जीना चाहता है, तो फिर ये थोड़ा सा बेमेल हो जाता है चीजें। तो उस शील रुचि के अनुसार ये करना चाहिए। और काम वासना के आधार पे तो कभी विवाह जो है वो नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे, लड़के लड़की जो है काम वासना से आनंदित होते हैं तो विवाह कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें खास करके प्रचारकों को और गृहस्थाश्रम में जो अग्रणी है, ये इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं गृहस्थाश्रम की, उनको तो ये बहुत देखना चाहिए। विवाह मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कुत्तों तथा बिल्लियों का सा नर तथा मादा का मिलन नहीं है वो। कुत्ते बिल्लियों में भी नर मादा का मिलन होता है, उसको विवाह नहीं कहते ना। लेकिन विवाह तो बहुत धर्म के आधार पर है। धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि उत्कर्ष, तो ये बात है। आध्यात्मिक ज्ञान, शील, रुचि और साथ ही साथ भौतिक शिक्षा, भौतिक धन आदि का स्तर ये भी देखना चाहिए, लेकिन शील और रुचि भी देखनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होती है बाद में। हाँ। वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां शेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। यस। हे करदम, मैं जानता हूँ कि आप आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं, और उन्होंने आप भगवान श्री कपिल का शरीर धारण किया है। तो मैं ये जानता हूं कि आपके ग्रह में यहाँ पर आद्य पुरुष जो है वो आदि पुरुष अवतीर्ण हुए हैं स्व माया, अपनी कृपा से या अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से। स्व माया, यहाँ पर थोड़ा सा पावर शॉर्टेज है, तो ठीक है, वो आ जाएगी थोड़े समय में। हरे कृष्ण। तो दोस्तों यस, तो मैं ये जानता हूं कि भगवान जो है अपनी स्व माया से, मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी चित शक्ति से प्रकट हुए हैं। हाँ। और वे जो है भूतानाम शेवधिम, शेवधि मतलब क्या कहते हैं, जो इच्छाओं के प्रदाता है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, विशाल कोश के तुल्य है, ऐसे वो जीवात्माओं की शेवधि, मतलब जो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, ऐसे वे देहधारी कपिल जो है वे आपके घर पे प्रकट हुए हैं अंतरंगा शक्ति से अपने। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी स्व माया शब्द का अर्थ करते हैं कि भगवान अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, बराबर है। स्व माया मतलब भौतिक माया से नहीं, वो तो मायावादी सोचते हैं वैसे। स्व माया या अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। कभी भी भगवान के प्राकट्य के संबंधित ये शब्द है ना, स्व माया या सत्वम, इस शब्दों को हमेशा जानिए, वो ऐसे ही अर्थ में आएंगे। स्व माया मतलब माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है, माया शब्द का अर्थ इच्छा भी होता है। भगवान अपनी स्वेच्छा से या अपनी कृपा से प्रकट होते हैं, या अपनी चित शक्ति से प्रकट होते हैं, अंतरंगा शक्ति से। इस प्रकार से अर्थ करना चाहिए, न कि माया शक्ति ऐसे। शेवधि जो है इसका अर्थ है भगवान समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले। हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान्।
और ये फिर ये दो श्लोक जो है ये माता देवहूति को कहे हैं, और फिर इसको करके हम लोग रुकते हैं। 5 श्लोक हो गए क्या कपिल मुनि के प्रति? तो फिर उसके बाद में 2 श्लोक जो है देवहूति के प्रति, 1, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, यस। तो अभी आगे जो है ये देवहूति के प्रति। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। यस, पढ़िए। सुनहरे बाल, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र तथा कमल पुष्प से चिन्हित कमल समान कोमल चरणों वाले भगवान श्री कपिल अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। हाँ, तो उन्होंने अभी मानवी को यानी मनुपुत्री को ये कहा कि ये जो है ज्ञान और विज्ञान दोनों के योग के द्वारा, मतलब ज्ञान होता है सैद्धांतिक थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान होता है पूरा पूरा उसका अनुभव, अपरोक्ष ज्ञान। तो सैद्धांतिक ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा वे जो है कर्म ग्रंथियों को पूरी तरह खोल देंगे। और ये जो हिरण्यकेश जिनके सुनहले बाल है, पद्माक्ष जिनकी आंखें जो है कमल सदृश है, और जिनके चरणों पर पद्म मुद्रा कमल चिन्ह से अंकित उनके पद कमल है, क्योंकि वे भगवान है ना स्वयं। तो ये भगवान जो है ये इस प्रकार से पूरे समूचे ब्रह्मांड में इस ज्ञान को प्रकट करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को, और कर्म की जटाओं को पूरी तरह से खोल देंगे, उद्धृत कर देंगे सबके लिए। ये बात बोली जा रही है। तो ये बता रहे देवहूति के लिए कि आपके लिए भी वे ब्रह्म ज्ञान जो है प्रदान करेंगे, और इस प्रकार से आपको भी वे इस ब्रह्म ज्ञान से युक्त कर देंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तर्क वितर्क के द्वारा बंधन से छूटने का प्रयास जो है वो वो स्वीकार्य नहीं है। इस आधुनिक युग में मानसिक तर्क एवं कल्पना के द्वारा शोध कार्य करने की प्रवृत्ति चल पड़ी, किंतु जो व्यक्ति कल्पना करता है वो भूल जाए यार प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए। हरे कृष्णा। विजय केशव हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी। माता जी, हाँ अभी उनका लैपटॉप का बैटरी पूरा चला गया है, तो अभी प्रभु जी बोल रहे हैं कि अभी क्लास खत्म कर देंगे और कल क्वेश्चन आंसर लेंगे। See you। अभी हरे 2 कृष्ण। श्लोक कंप्लीट नहीं करेंगे प्रभु जी, जो कह रहे थे वो नहीं होगा। नहीं, अभी उनका बैटरी चला गया ना पूरा ठीक है, लैपटॉप, नेक्स्ट क्लास तो में पूरा कल लाइट। हाँ ओके। कल कल क्वेश्चन आंसर होंगे और बाद में क्लास शुरू हो जाएगी।
ठीक है। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण।